पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा की जा रही बर्बरता और अत्याचारों को लेकर देश में जबरदस्त गुस्सा व्याप्त है। शुक्रवार को पवित्र नगरी चित्रकूट धाम के आक्रोशित साधु संतों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करते हुए आक्रोश यात्रा निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और चित्रकूट में रहने वाले मुसलमानों को हटाने की मांग की गई। मांगे न मानी जाने पर 2 दिन बाद स्वयं कार्यवाही करते हुए चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत मुसलमानों को हटाने की बात कही गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हुए चित्रकूट में शुक्रवार को आक्रोशित साधु संतों द्वारा जानकी कुंड से मंदाकिनी नदी के भरत घाट तक आक्रोश यात्रा निकाली गई। भरत घाट में आयोजित की गई सभा में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में साधु संतों द्वारा हिंदुओं से एकजुटता का आह्वान करते हुए भारत सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए भारत सरकार को बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देना चाहिए। साधु संतों द्वारा कहा गया कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर देश का विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ये सब मौन धारण करके बैठ गए हैं, लेकिन अब देश का हिंदू समुदाय और साधु संत चुप नहीं बैठेगा। शांति की बातें बहुत हो चुकी हैं, अब क्रांति होगी। साधु संतों द्वारा चित्रकूट की सीमा क्षेत्र से मुसलमानों को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन हटाने की कार्यवाही नहीं करता तब फिर हिंदू समुदाय और साधु संत खुद हटाने की कार्यवाही करेंगे। कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर के संचालक संत मदन गोपाल दास द्वारा कहा गया कि आज देश का विपक्ष, मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ इन सब के द्वारा मौन धारण कर लिया गया है, लेकिन अब हिंदू भाई बहन साधु संत मौन नहीं रहेंगे। अगर कानून को भी अपने हाथों में लेने की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। हमारा धर्म कहता है कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। हम शास्त्र के अनुसार शांति पूर्वक भी रहते हैं और जब शांति पूर्वक नहीं रहने दिया जाता है तब शस्त्र उठा लेते हैं। संत मदन गोपाल दास द्वारा कहा गया कि चित्रकूट क्षेत्र में जहां जहां मुसलमानों द्वारा दुकानें, प्रतिष्ठान इत्यादि खोले गए हैं उन्हें 2 दिन के अंदर बंद कर दें, अन्यथा उन्हें बलपूर्वक चित्रकूट क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि जब मक्का में 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है तो क्या हम लोग चित्रकूट के 4 किलोमीटर के परिक्षेत्र को मुसलमानों से आजाद नहीं करवा सकते। चित्रकूट परिक्षेत्र में किसी भी मुस्लिम को नहीं रहने दिया जाएगा। एसडीएम मझगवां जितेंद्र वर्मा द्वारा कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करते हुए आक्रोशित साधु संतों द्वारा आक्रोश यात्रा निकालकर राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे मेरे द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम पहुंचाया जाएगा। जब मक्का में 40 किलोमीटर गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है, मक्का में गैर मुस्लिम 40 किलोमीटर से प्रवेश नहीं कर सकता है, तो हम चित्रकूट 4 किलोमीटर भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए यहाँ नहीं कोई मुसलमान ना कोई दुकान खोलेगा, न यहाँ मकान बनाएगा, न किसी प्रकार की कोई राम गतिविधि करेगा। अगर ये यहाँ रहेगा तो पहले कुछ दिन बाद बनाएगा अपना मस्जिद, फिर मकबरा बनाएगा और फिर वही मदरसा बनाएगा और फिर रामजी से उपद्रव चालू करेगा। इसलिए कोई उपद्रव चालू हो इसके पहले हम सब आगाज बढ़े, इसलिए ऐसा किया गया है। सवाल है कि विपक्ष मौन क्यों है, मानवाधिकार मौन क्यों है? जब वह मानवता की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो हजारों हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है। आज उसके लिए क्यों मौन है मानवाधिकार? क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ मौन है? क्या वह मानवता की रक्षा के लिए यहाँ पर कदम नहीं उठा सकता? तो निश्चित है अगर ये लोग सारे मौन रहेंगे तो हम हिंदू भाई बहन मौन नहीं रहेंगे, हम साधु संत लोग मौन नहीं रहेंगे। अपने हाथ में कानून लेना होगा तो लेंगे। हमारा धर्म ही कहता है, एक और शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र भी है। हम शास्त्र को अपनी नियमावली से सबको बांधते हैं कि सभी लोग शांति पूर्वक रहें, सभी लोग शांति पूर्वक पाठ करें, सभी लोग शांति पूर्वक मानवता का संदेश दें, उनकी रक्षा करें।
लेकिन जब शांति पूर्वक नहीं कुछ होता है तो हम उन्हीं से कहते हैं अब शास्त्र नहीं, अब शस्त्र उठाओ, अब तो क्रांति पूर्वक होगा। शांति पूर्वक कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग क्रांति पूर्वक करने के लिए बेबस हैं। क्या माना जाए कि चित्रकूट में भी क्रांति की शुरुआत जल्दी हो? हाँ, जल्द ही है। मौखिक रूप से हमने चेतावनी दी है, जहां जहां मुस्लिम भाई लोग दुकान प्रतिष्ठान खोले हैं 2 दिन में अगर वो खाली नहीं करते हैं तो अगली रणनीति बनेगी तो प्रहार ही सीधा किया जाएगा। इसीलिए पहले तो हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, शांति पूर्वक वार्ता कर रहे हैं, इसके बाद शांति पूर्वक वार्ता नहीं होगी, क्रांति पूर्वक होगी। जो भी देखिए कि आज जो हमारे चित्रकूट की पावन नगरी में हमारे संतों द्वारा जो ये बांग्लादेश में हिंदुओं के भीषण नरसंहार के खिलाफ आक्रोश यात्रा निकाली गई, वो रामायण कुटीर से लेकर के हमारे घर द्वार में संपन्न की गई। साधु संतों द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर विज्ञापन महामहिम राज्यपाल माननीय प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय केंद्र सरकार नई दिल्ली के नामे हमको सौंपा गया। रही बात जो इन लोगों ने साधु संतों ने हमारे जो अपने बिंदु में मांगे की है, मैं उसको तत्काल प्रभाव से आज ही मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय को अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से नई दिल्ली भेजने का पूरा प्रयास करूंगा। था जब अस्थि समूह देख रघुराया, जब हड्डियों का ढेर देखा इतना बड़ा अत्याचार, तो इसी भूमि से जहां श्रृंगार किया था वहीं से प्रण भी लिया था कि निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाए प्रण की। आज